हमारे पांडुरंग भगवान के अनेक भक्त हुए। उनमें से एक भक्त हुई सकुबाई। वैष्णव कुल में जन्म हुआ सकुबाई का। परिवार, माता पिता, भाई बंधु सब भक्त थे। सकुबाई का विवाह से पूर्व का जीवन इतना अच्छा था क्योंकि सब भक्त थे। सकुबाई का विवाह किया गया, लेकिन परिवार ऐसा मिला विपरीत, और विपरीत ही नहीं, विपरीत की पराकाष्ठा प्रतिकूल थे। घर में आई हैं, ब्याह करके आई। ब्याह करके आते ही पहले दूसरे दिन से ही सास ने डांटना, गाली देना, बुरी तरीके से बात करना, बेवजह बिना किसी अपराध के सखुबाई को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। परंतु सकुबाई ने विचार किया कि अब ये मेरा परिवार है, अब जैसा भी है मुझे स्वीकार तो करना है। सकुबाई निर्वहन कर रही थी वहां पर। एक दिन सकुबाई अपने भवन से बाहर जल भरने के लिए सरोवर के पास गई। तभी जय जय रामकृष्ण हरि, जय जय रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि कीर्तन करते हुए वारकरी वारी जा रही थी पंडरपुर। गाते हुए, निमग्न होते हुए जय जय रामकृष्ण हरि का उद्घोष गरज करते हुए वारकरी जा रहे थे पंडरपुर। सकुबाई तो स्वयं को रोक नहीं पाई, उठ करके नृत्य करना चाहती थी, लेकिन अड़ोस पड़ोस की माताएं भी थी, साथ में तो रुक गई। बस देखती रही। नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, मुख पर प्रसन्नता है, मन ही मन नृत्य कर रही है। जैसे ही वे वारकरी बारी लेकर के पंडरपुर की ओर बढ़े, उनकी रज उठाकर के अपने माथे से लगाने लगी। आपको प्रणाम करती हूं, वंदन करती हूं कि आप लोग पंडरपुर जा रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं आप। मैं तो नहीं जा सकती। मेरे ऊपर तो कृपा नहीं, और इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि रोने लगी। तभी एक वहां बहन बैठी थी पास। उसने कहा, तू क्यों रोती है, क्या बात है? बोले, कुछ नहीं, बस पंडरपुर जाने का मन हो रहा है। पंडरीनाथ बिटोवा को देखने का मन हो रहा है। सब छोड़छाड़ करके दौड़ पड़ी और वारी में जाकर के निकल पड़ी पंडरपुर की ओर। परंतु जो दो चार माताएं बहनें और थीं, उन्होंने स्कूबाई की सास को जाकर बता दिया। बोले, अरे बहू तो निकल गई हाथ से। बोले, कहाँ गई? बोले, वो वारी जा रही है पंडरपुर, उसमें नाच रही है, संतों के बीच में नाच रही है और नाचती हुई जा रही है। सब छोड़ छाड़ के निकल गई है। तुरंत अपने पुत्र को बुलाया, पति को बुलाया। अरे सखूबाई चली गई, उसको पकड़ के लाना है। डंडे लेकर के बड़े बड़े पहुंचे। वारी ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी। वहीं सखूबाई के केस पकड़ लिए, लेकर के आए वापस। सखूबाई के तो अभी भी वही कीर्तन चल रहा था मुखमंडल पर, जय जय रामकृष्ण हरि, जय जय रामकृष्ण हरि। परिवार के लोगों ने लाकर के सकुबाई को एक खंभे से बांध दिया और बांध करके एक एक करके सकुबाई पर प्रहार करने लगी। नेत्रों में अशुभ आए, आज रोने लगी फूट फूट करके। हे विठोबा, क्या मैं इतनी बड़ी अपराधी हूं? क्या मैंने इतना प्रारब्ध मेरा गलत है? इतना मेरे जीवन में दोष है जो मैं पंडरपुर नहीं जा सकती, मैं वारी में नहीं जा सकती, मैं कीर्तन नहीं कर सकती। इतना कष्ट, संकट, विपत्ति, ये सब मुझको प्राप्त होते हैं। क्या मैं इतनी बड़ी दोषी हूं? कहकर के सकुबाई रोने लगी। परिवार के लोग मारते हुए थक गए, चले गए अंदर। सकुबाई खड़ी है। सास ने कह दिया, अब इसको ना भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगा, यही खड़ी रहेगी और सुबह से शाम तक जब जब हम निकलेंगे तब तक मारेंगे इसको। देखो तो सही कैसे जाती है। दोबारा कभी इसके हृदय में इच्छा, इसकी आत्मा घबराए कीर्तन सुनकर कि इतना मारना है सकू। बाई भूखी प्यासी खड़ी है और रो रही है, विठ्ठोबा विटल विटला विटला विटला। सकूबाई गा रही है और इतने में ही एक गांव की ही नारी, साड़ी पहन करके सांवली सी एक सखी, स्वयं पंडरीनाथ भगवान एक सखी बन के आए और आकर के सकूबाई के पास खड़े हो गए। नेत्र बंद करके अश्व करती हुई गा रही है। तभी आकर के जैसे ही पंडरीनाथ भगवान ने स्पर्श किया, एक सखी के रूप में आए से